जय हिंद साथियों। अपन वर्ण पढ़ लिए, संधि चल रही है अपनी। संधि के अंदर अपन ने स्वर संधि पढ़ रहे थे, तो स्वर संधि के अंदर दीर्घ संधि पढ़ ली। दीर्घ संधि के बाद में अपन ने गुण संधि पढ़ ली। गुण संधि के बाद में आज अपन वृद्धि संधि स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुण संधि में क्या होता है कि विपरीत स्वर मिलकर तीसरा जो परिणाम निकलता है वो तीसरा स्वर निकलता है अपने पास, तो वो क्या होती है गुण संधि। अब दीर्घ में क्या होगा कि गुण संधि में तो ए निकल रहा था, जैसे ए या आ प्लस भाई संधि की ई या छोटी ई से, तो अपने पास ए निकल के आ रहा था। या फिर ए आ हो गया था, ए या आ हो गया था प्लस ऊ, तो अपने पास निकल रहा था ओ। और ए या आ हो गया था और अपने पास क्या निकल रहा था, एक री था, तो ये क्या हो गया था अर। ये अपन ने गुण संधि में पढ़े थे। तो गुण संधि में अपन ने ये पढ़े थे, तो गुण संधि के अंदर तो ये पढ़ लिए। अब इन्हीं का क्या होता है कि वृद्धि संधि जो तीसरा अपन पढ़ेंगे आज संधि के अंदर, कौन सा तीसरा पढ़ेंगे, वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि भाई तीसरा अपन तीसरी संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के अंदर 5 भेद होते हैं संधि के, तो 5 भेद में से अपन ने ये पढ़ रहे हैं, आज ये पढ़ रहे हैं। अब ये तो गुण के थे, गुण स्वर संधि के। ये तो किसके थे, गुण स्वर संधि के। तो गुण स्वर संधि में क्या था, ये 3 नियम थे। अब वृद्धि संधि में क्या है, ये 2 नियम लगेंगे, 2 नियम लगेंगे। पर 2 नियम कौन कौन से लगेंगे कि ये दीर्घ हो जाएंगे। जो परिणाम अपने पास गुण में आया था वो क्या हो जाएगा, इसमें वृद्धि हो जाएगी, तो ये वृद्धि में आ जाएंगे। जैसे अब इसके कितने 2 नियम है, इसके कितने नियम है, 2 नियम है। 2 नियम कौन कौन से हैं, पहला नियम जैसे ए या आ संधि कर रहे हैं, संधि किससे कर रहे हैं, ए और आई से, तो अपने पास दीर्घ रूप क्या आ गया, आई। अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इसके अंदर एक मात्रा होती है भाई, इसके अंदर कितनी, एक मात्रा होती है, और इसके अंदर कितनी मात्रा होती है, 2 मात्रा होती है, ठीक है। और दूसरा नियम क्या था अपने पास, दूसरा नियम था ए आ संधि करते हैं ओ या औ से, तो दीर्घ रूप आ जाएगा अपने औ भाई। ओ तो ले लिया था अपन ने गुण में, अब बचा क्या अपने पास भाई, वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब ही हो गया भाई बड़ा, तो आई आ गया, औ आ गया परिणाम में। ये गुण संधि के आधार पे है भाई। गुण संधि में तो छोटे लिए थे, अब इसमें क्या ले लेते हैं, बड़े। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब इसमें क्या होता है कि जब इस संधि में, इस संधि में ए या आ स्वर, स्वर ए आ स्वर के बाद, ए आ स्वर के बाद संयुक्त अक्षर से, संयुक्त अक्षर या संयुक्त स्वर से संधि करते हैं, संधि करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे वृद्धि संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। ये तो हो गई वृद्धि संधि भाई। इस संधि में ए आ स्वर के बाद संयुक्त स्वर संधि करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। अब इसमें क्या आ गई, संयुक्त स्वर कौन से आ गए भाई, 4 संयुक्त स्वर आ गए, ए आई ओ और औ।
मैंने वर्ण में भी आपको बताया था कि भाई संयुक्त स्वर कौन से होते हैं और संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं। भाई संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? संयुक्त अक्षर अक्षय, तर्य, सर्वय, अर्घ्य, ये संयुक्त अक्षर बताए थे मैंने। ये कौन से हैं? संयुक्त अक्षर। और ये हो गए संयुक्त स्वर। अब इसके अंदर अपन वर्धी संधि के अंदर पहला नियम पढ़ते हैं। पहला नियम पढ़ेंगे, ए या आ संधि करते हैं। संधि कर रहे हैं किससे? ए और आई से। तो अपने पास क्या निकल के आ रहा? परिणाम आई। भाई दीर्घ रूप आएगा। भाई वर्दी है तो बड़ा आदमी वर्दी हो गई ना, एक ही मतलब गुण में तो ए आ रहा था, अब वर्दी करेंगे तो ये आ गया दीर्घ रूप, इसका आई आ गया। अब इसकी एक दो मात्रा होती है ऐसे। अब उदाहरण के आधार पर मैं आपको बता देता हूं। जैसे उदाहरण बता रहा हूं, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक हो गया, दूसरा हितैषी हो गया, हितैषी हो गया, स्वैच्छिक हो गया, हितैषी हो गया, वसुदेव हो गया, वसुदेव हो गया। जैसे सौ प्लस ऐच्छिक, सौ प्लस ऐच्छिक हो गया। हितैषी में हित प्लस एसी हो गया। भाई दीर्घ निकल के आ गया, ये भी, ये यहाँ पे भाई ए निकल के आ रहा, यहाँ पे आई निकल आ रहा, यहाँ ए आ रहा, यहाँ ए आ रहा, हित तय में क्या निकल रहा है? ए। वसुदेव का हो गया वसुदा, वसुदा प्लस ए। अब यहाँ दा आ निकल के आ गया ऐसे। और एग्जांपल जैसे मैं बताऊं आपको, मतक्य हो गया, विश्व ऐक्य हो गया, विश्व ऐक्य हो गया, मतक्य हो गया, विश्व ऐक्य हो गया, सदैव हो गया, ये हो गए। जैसे मत प्लस ऐक्य, विश्व प्लस ऐक्य, सदैव का हो गया सदा प्लस ए, ये हो गए। पहला नियम में क्या बताया था मैंने? ए आ संधि करते हैं ए आई से, तो ए आई में संधि करेंगे। ए आई में क्या करेंगे? संधि करना है। तो संधि कर रहा है तो दीर्घ रूप क्या है इनका? वर्धी क्या हुई इसमें? आई आया। परिणाम क्या निकल के आया अपने पास? आई आया। तो परिणाम में अपन ने जैसे स्वैच्छिक, सौ प्लस ऐच्छिक, हितैषी हित प्लस एसी, वसुदेव वसुधा प्लस एव। जैसे ही मतक्य में मत प्लस ऐक्य, भाई मतक्य में क्या है? यहाँ ए निकल के आ रहा है, यहाँ ए निकल के आ रहा है, भाई आई निकल के आ रहा है, तो मत प्लस ऐक्य। विश्व ऐक्य में विश्व प्लस ऐक्य, सदैव में ए निकल के आ रहा है और यहाँ पे सदा प्लस आई यहाँ पे निकल के आ गया। तो ये क्या हुआ? पहला नियम। अब इसका दूसरा नियम क्या कहता है कि दूसरा नियम उसका इसका दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं। जैसे ओ का आ गया, भाई औ आएगा, दीर्घ रूप क्या आएगा? औ। भाई गुण में ओ आ रहा था, अब इसमें क्या आ जाएगा? औ। जैसे इसका दूसरा नियम था, ए आ संधि कर रहे हैं ओ या औ से, अपने पास परिणाम क्या निकला? औ। भाई गुण में ओ निकल रहा था, अब वर्दी हुई तो परिणाम क्या निकल गया? औ। ये हो गया। अब इसके उदाहरण भी बताता हूं। जैसे उदाहरण, जैसे भाई इसके उदाहरण मैंने ओ औ के बताए, भाई इसके बता दिए, अब ओ औ के बताता हूं। जैसे महोज, गर्मी हो रही है बहुत तेज वाली, महोज, भाई महोज हो गया। अब इसके जैसे महा प्लस ओज। अब आपके सामने देख लो, यहां आ निकल रहा है,
यहाँ ओ निकल रहा है तो क्या हुआ, महोज बन गया। जैसे परमोपचारिक, परमोपचारिक, परम प्लस औपचारिक, परम प्लस औपचारिक हो गया। अब जैसे गंगोद हो गया, गंगोद हो गया, गंगा प्लस ओद, गंगा प्लस ओद हो गया। जलोक हो गया, जल प्लस ओक हो गया। मंत्रोषधि हो गया, मंत्रोषधि, मंत्रोषधि हो गया। मंत्र प्लस औषधि, मंत्र प्लस औषधि, ये हो गया। और जैसे और क्या हो गया, जलोधि हो गया, जलोधि हो गया, जलोषधि हो गया, जलोधि नहीं जलोषधि, जलोषधि हो गया, जल प्लस औषधि हो गया। ये हो गए। दूसरा नियम क्या कहता है, ए आ संधि करेंगे ओ औ से तो परिणाम क्या निकल के आ गया अपने पास, औ। जैसे उदाहरण महोज, महा प्लस ओज हो गया। परमोपचारिक, परम प्लस औपचारिक हो गया। गंगोद, गंगा प्लस ओद हो गया। जलोक, जल प्लस ओक हो गया। भाई यहाँ पे भी ए निकल रहा है, यहाँ ओ निकल रहा है, परिणाम क्या निकला अपने पास, औ। भाई औ ही आ रहा है ना, ये परमोपचारिक तो औ ही आया ना। यहाँ दो मात्रा, यहाँ गंगोद, ये दो मात्रा आएंगी, जलोक, मंत्रोषधि, जलोषधि, हाँ ये दो मात्रा आ रही है ना भाई, मंत्रोषधि, जलोषधि, जलोक, गंगोद, परमोपचारिक, परम प्लस औपचारिक, गंगोद मतलब गंगा प्लस ओद, जलोक जल प्लस ओक, मंत्रोषधि मंत्र प्लस औषधि, जलोषधि जल प्लस औषधि। मतलब अपने पास परिणाम में औ निकल के आना चाहिए। ये क्या हुआ, इसका दूसरा नियम। पहले नियम में क्या था, आई आ रहा था। ये तो ये आपकी वर्दी संधि, वर्दी संधि, गुण संधि। भाई गुण में तो आप ये ध्यान रख लेना, गुण में, गुण संधि में तो एक मात्रा कहीं पे भी दिखे आप उसको ही राइट कर देना। थोड़ा सा टुकड़े करने हैं भाई, स्वर आने चाहिए, यहाँ भी स्वर निकलना चाहिए, यहाँ पे भी स्वर निकलना चाहिए, ऑटोमेटिकली आप कर दोगे गुण संधि है ये। और वर्दी संधि में दो मात्रा आनी चाहिए, वर्दी संधि में क्या होनी चाहिए, दो मात्रा आनी चाहिए, उसको टिक कर देना बस। यहां देख लेना का स्वर है, यहां स्वर है, अगर यहां दोनों जगह स्वर है और दो मात्रा आ रही है तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये वर्दी संधि का उदाहरण है या गुण संधि का उदाहरण है, एक अगर वो आ जाता। और एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए ना तो कहीं पे भी आपको मतलब वर्दी के और गुण के है ना, इन दोनों के कहीं पे भी बहुत मुश्किल से कोई एक आधा एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं, मतलब एग्जाम में डालते हैं एक आधा क्वेश्चन तो बहुत इजी डालते हैं। बाकी यण संधि और अयधि संधि और दीर्घ संधि स्वर संधि के अंदर ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अब अपन चौथी संधि की बात करें, यण संधि की। भाई यण संधि का आज अपन नियम पढ़ लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन भी कर लेते हैं, कैसे यण संधि बनती है, कैसे क्या नहीं बनती, और जितना हो तो उतना पढ़ें। बाकी कल अब स्वर संधि को कंप्लीट करेंगे अपन, क्योंकि संधि बहुत लंबा टॉपिक भी है तो इसको आराम से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। जैसे यण संधि, चौथी कौन सी है, यण स्वर संधि। ये हो गई यण स्वर संधि। इसके अंदर कितने नियम चलते हैं, तीन नियम चलते हैं इसके अंदर। कितने नियम है, तीन नियम है इसके अंदर। जैसा कि मैं आपको इस संधि में बता देता हूं
कि इस संधि में क्या होता है, ई ई या ऊ ऊ, ई ई ऊ ऊ और री, री ई ई ऊ ऊ और री। मतलब ये क्या करते हैं कि इनके बाद में भिन्न स्वर आता है, मतलब इन तीनों को छोड़ दो आप। जैसे मैंने ए आ ई दीर्घ ई ऊ ऊ री ए आई ओ और औ। ये 11 स्वर हो गए अपने। इनमें क्या होता है कि जैसे ई पढ़ रहे हैं, पहला नियम अपन क्या पढ़ रहे हैं, ई का। जैसे ई इसको छोड़ दो ई के पहला नियम में, तो इनको छोड़े तो ये आएंगे भिन्न स्वर, मतलब ये ए आ ऊ री ए आई ओ औ। कोई भी आ जाए, इनमें कोई भी आ जाए, यहां क्या आ जाएगा, भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब हो गया कि इन दो को छोड़कर और सारे आ जाएं। भाई 9 के 9 वर्ण आ जाए, 11 है तो 2 छोड़ दिए, 9 वर्ण यहाँ आ गए, 9 स्वर यहाँ आ गए। तो ये क्या होगा, यह में बदलेगा। किसमें, ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। यानी परिणाम क्या निकल के आएगा अपने पास, यह आएगा। जैसे मैं आपको एक देता हूं, अत्यधिक, अत्यधिक। अब इसकी संधि करते हैं अपन, जैसे इसकी संधि कर रहे हैं, अति प्लस अधिक, ये हो गया। भाई मैंने इसकी संधि की अति प्लस अधिक, तो अत्यधिक में क्या हुआ भाई, यहां निकल के आएगा छोटी ई, संधि की इसने ऐसे, तो ये भिन्न स्वर हुआ ना भाई, ई है, ई आ गया, या क्या आ गया, भिन्न स्वर। मतलब भिन्न में कोई भी आ सकता था, ये इनमें से कोई भी आ सकता था, ए आ भी ऊ री ए आई ओ औ, कोई भी स्वर आ सकता था, तो ये भिन्न स्वर हो गया। इसको ग्रहण किया, मतलब यहाँ पे कौन सा वर्ण आया फिर अपने पास, कौन सा आया, यह। क्या निकल के आया अपने पास, यह निकल के आया। क्या निकल के आया, यह। तो इस संधि में यही चलेगा कि इनके बाद में भिन्न स्वर आता है, तो परिणाम क्या ग्रहण करेंगे, यह, वह और र, ये परिणाम ग्रहण कर लेंगे। अब जैसे यहाँ ई के में यह आ गया, अब यहीं पे ऊ आ गया, जैसे ऊ ऊ, यहां भिन्न स्वर आ गए, क्या आ गए, भिन्न स्वर। तो भिन्न स्वर आए तो यहां पे क्या आएगा, वह। परिणाम क्या होगा, यहाँ पे वह बन के निकल के आएगा अपने पास, परिणाम निकल के आएंगे वह या रह। अब यहाँ पे री आ गया, अब री को छोड़ दो और बाकी ले लो सारे, कोई सा भी, तो यहाँ परिणाम क्या आएगा अपने पास, रह। तो यही क्या होती है कि यण संधि कहलाती है। अब जैसे यण संधि के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, इसके 3 नियम है, यह, वह और रेखा। इस संधि में, इस संधि में, इस संधि में ई ई ऊ ऊ वह री, वह, इस संधि में ई ई ऊ ऊ वह री भिन्न स्वर से, भिन्न स्वर से, स्वर से संधि करते हैं, भिन्न स्वर से संधि करते हैं, करते हैं। तो परिणाम अपने पास क्या निकल के आता है, तो परिणाम यह, वह, रह, यह, वह, रह, यह, वह और रह
हो जाएगा। हो जाएगा। इस संधि में क्या होता है कि ई ई उ उ और री भिन्न स्वर से, मतलब इन तीनों पांचों को छोड़कर अगर किसी से भी संधि करवाते हैं ना भिन्न स्वर में, तो अपने पास परिणाम क्या निकल के आएंगे, य व और र, ये परिणाम हो जाएगा। मतलब जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था अत्यधिक का, ऐसे। अब इसमें क्या होता है कि यण संधि में यण संधि में यण संधि में यानी यण संधि में संधि रूप बनाते समय, संधि रूप बनाते समय, यण संधि में संधि रूप बनाते समय पहला शब्द उपसर्ग हो। यण संधि में संधि रूप बनाते समय, यण संधि में संधि रूप बनाते समय पहला शब्द उपसर्ग बन रहा है, यानी उपसर्ग बन रहा है या हो, तो वहां मात्रा सदैव क्या होगी, छोटी प्रयुक्त होगी। वहां मात्रा सदैव छोटी प्रयुक्त होगी। यण संधि में क्या होता है कि संधि रूप बनाते समय पहला शब्द अगर उपसर्ग होता है ना, तो वहां क्या होगी, मात्रा हमेशा छोटी प्रयुक्त होगी। अब ये थोड़ा ध्यान ही रखना है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है लाइन, इसको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यण संधि में ये नियम होता है कि उपसर्ग शब्द आ गया ना पहले, तो मात्रा क्या होगी, हमेशा छोटी प्रयुक्त होगी। अब इसके 3 नियम है। पहला नियम ई यह प्लस भिन्न स्वर हो गए। जैसे भिन्न स्वर में मैं लिख देता हूं ए आ उ भाई ई तो यहां आएगी ना, उ वी ए आई ओ औ, ये हो गए। तो ये का मतलब क्या हुआ, ये भिन्न स्वर आया तो ये हो जाएगा, या हो जाएगा, यू हो जाएगा, बड़ा यू हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा, वी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, और ये यो हो जाएगा, यो हो जाएगा। ऐसे ये परिणाम ग्रहण करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, भाई उदाहरण ले लेता हूं। जैसे अत्यधिक, हो गया। दूसरा अपने में हो गया ध्वन्यर्थ हो गया, ध्वन्यर्थ होगा, इत्यादि हो गया, इत्यादि, और अग्नाशय, हो गया, और अभ्युत्थान हो गया।
अभ्युत्थान हो गया। जैसे इसको तोड़े अपन, अत्य मतलब अति प्लस अधिक, अत्यधिक हो गया। अब यहाँ पे भी ई निकल के आ रही है, यहाँ ए, तो परिणाम क्या निकला बड़ा अपने पास ये। अब जैसे दौर्निर्दय में क्या होगा, ध्वनि, भाई पहला क्या निकला अपने पास, ध्वनि। अब ये देख लो, यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ, ये निकल रहा है ऐसे परिणाम, ध्वनि प्लस अर्थ। अब यहाँ पे भी क्या है, छोटी ई है, यहाँ क्या है ए, परिणाम क्या निकल रहा है अपने पास, यह। कैसे, ये देख लो, इत्यादि में क्या होगा, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, ये हो गया। अग्नि में, अग्नाशय में क्या होगा, अग्नि प्लस आश्य। अभ्युत्थान में क्या होगा, अभी, ये आ रहा उत्थान, उत्थान। अब क्या आ गया यहाँ पे, ऊ आ गया, यू आ गया ना, ऊ आते क्या हुआ, यू आ गया। अब यहाँ ए था या आ था, तो क्या है, या। भाई यहाँ पे क्या आ गया, या। अग्नाशय में क्या हुआ भाई, इत्यादि में क्या हुआ, इति प्लस आगे, आदि आ गया। अग्नि में क्या हुआ, आ, और यहाँ ई आ गई, तो यहाँ क्या आया, या आ गया। भाई आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, या। अब यू का आया, तो अभी ई आ गया, ऊ आ गया, तो यहाँ क्या आ गया, यू। ऐसे इसके अंदर क्या होता है कि यण संधि में भिन्न स्वर आएगा। वो क्या होंगे कि जैसे ई को छोड़कर और भिन्न स्वर को लेंगे, तो भिन्न स्वर में जैसे ये आया, जैसी मात्रा है ना वैसा ही वहां पे शब्द आ जाएगा। जैसे ये ए था तो ये आ गया, आ था या आ गया, ऊ था छोटा ऊ आ गया, बड़ा ऊ है तो बड़ा यू आ गया, री का री मात्रा आ गई, एक है तो ए ये आ गया, आई है तो आई की मात्रा आ गई, तो ओ है तो यो हो गया, औ है तो यो हो गया। ऐसे जैसे मैं आपको और परिणाम बताऊं, जैसे व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति हो गया, और व्युत्पत्ति के बाद में जैसे प्रत्युह हो गया, प्रत्युह हो गया, प्रत्युह हो गया, व्यूह हो गया, व्यू हो गया, प्रत्युत में यह आएगा बड़ा, और प्रत्येक हो गया, प्रत्येक हो गया, देव्य प्रण हो गया, देव्यपर्ण हो गया, देव्यपर्ण में यहाँ आती है, देव्यपर्ण हो गया, और नदामुख हो गया, जैसे भाई व्युत्पत्ति का लिखते हैं अपन, संधि लिखते हैं, व्युत्पत्ति की लिख लें वी। भाई व्युत्पत्ति की यहाँ से तोड़ेंगे, भाई यूं यहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे आपको यह व र दिखे ना वहीं से आपके टुकड़े करने हैं इसके। जैसे वी प्लस उत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति हो गया, प्रत्युह में क्या हो गया, प्रति प्लस, अब प्रति प्लस क्या लिखोगे आप, ऊ है भाई, दीर्घ है भाई, ऊ दीर्घ, यहाँ ऊ की मात्रा क्या है, दीर्घ है, बड़ी है, बड़ा ऊ है तो ऊ है। अब ऐसे ही व्यू है में वी प्लस ऊ है, प्रत्येक में प्रति
प्लस 1 आ गया। देवी अर्पण में देवी प्लस अर्पण आ गया। देवी अर्पण में आता है देवी प्लस अर्पण। जैसे बड़ी ई आ गई, बड़ी ई आ गई, यहाँ पे ये ए आ गया तो देवी अर्पण हो गया। नदामुख नदी प्लस आमुख आ गया। ये यण संधि हो गई भाई। यण संधि में क्या होता है कि व्युत्पत्ति में क्या होता है वी प्लस उत्पत्ति। प्रत्युह में क्या हो गया प्रति प्लस उ है। व्यूह में क्या हो गया वी प्लस उ है। प्रत्येक में प्रति प्लस 1 हो गया। देवी प्रण में देवी प्लस अर्पण हो गया। नदामुख नदी प्लस आमुख हो गया। जैसे और दूं मैं स्त्री उपयोगी हो गया। अब ये कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि स्त्री उपयोगी का मतलब इसकी संधि विच्छेद कहां से होगी। अब संधि आपको पता है कि भाई ये इसमें चल रहा है यण संधि का नियम चल रहा है, क्योंकि ये आ रहा है यू और आधे शब्द हमेशा वो आते हैं ना, जैसे ये आधा तय वह देख। नदामुख में भी आधा द है, इसमें तय ये आधा आ गया तय न व। मतलब जहीं पे भी आपको आधा दिखे, जैसे आधा दिख रहा है ये शब्द और यूं आ रहा है, ये आ रहा है, जैसे आधा शब्द दिख गया, कुछ तय दिख गया और ये आ गया तय, तो ये किस में आ जाएगा। ये शब्द दिखे ना बीच में तो ये समझ लेना कि आप यण संधि का ये का नियम है, ये यण संधि है। जैसे स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्री प्लस उपयोगी हो गया। ये नियम हो गए इनके भाई, ये यण संधि हो गई। अब यण संधि का दूसरा नियम क्या था भाई, दूसरा नियम ये है उ ये किस में आ जाएगा व में, और प्लस भिन्न स्वर क्या आ जाएंगे भिन्न स्वर। जैसे ए आ ई ऊ, सॉरी ऊ नहीं आया क्योंकि ऊ यहाँ आ गया। वी ए आई ओ आओ, ये आ गए। तो इसके अंदर क्या हुआ कि भाई यहाँ पे जैसे वह आ रहा तो यहाँ क्या आएगा वह वाह वी वी री, भाई वी की मात्रा आ जाएगी वह पे वे वही वो ये आ गया। अब इसमें दूसरे नियम में ये होता है, तो ये अपन कल पढ़ते हैं, एक एक चीज को धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। कल अपन स्वर संधि कंप्लीट कर लेंगे भाई, यण संधि और यण संधि में पहला नियम पढ़ लिए, 2 नियम हो रहा है और अयादी संधि, तो कल उसको कंप्लीट कर लेंगे। और पढ़ते रहे, अच्छे से पढ़ते रहे। मैंने कल एक आपके सामने एसआई का पूरा वो डाला था कि भाई आपको किस आधार पर तैयारी करो, तो हिंदी की तैयारी आप स्पेशलिस्ट हिंदी की तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि हिंदी ही सबसे मेन है। एसआई में क्या है कि हिंदी अगर अच्छे से क्लियर है ना आपकी, तो कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी जीके पढ़ोगे आप तो जीके का कोई एंड तो है नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ोगे ना आप, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको साल भर तो जीके में ही लग जाएगा टाइम। तो उसके लिए आप करंट पढ़े, अच्छे से पढ़े, थोड़ा समझ के पढ़े, और थोड़ी बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ते रहे, क्योंकि उसके आधार पर अगर आपको भाई पूरा समझना है तो कल वाला वीडियो देख लेना। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।